संघ मुख्यालय में सरकार। मोदी का संघ मंत्र, सेवा का वट वृक्ष। संघ की 100 वर्षों की यात्रा के बाद देश फिर एक अहम पड़ाव पर है। ये महत्वपूर्ण कालखंड, इस कालखंड में एक बार फिर बड़े लक्ष्य हमारे सामने। संघ मुख्यालय से मोदी संदेश, विपक्ष को क्लेश। राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। व्यक्ति विशेष संघ मुख्यालय में पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर दौरे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पहुंचे। ये दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक है। 2014 में सत्ता में आने के बाद ये नरेंद्र मोदी की पहली संघ मुख्यालय की आधिकारिक यात्रा है। इससे पहले पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 2012 और 2013 में यहां आ चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में ये पहला दौरा है। पीएम मोदी ने संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और दूसरे सरसंघचालक एमएस गोलवलकर को श्रद्धांजलि देते हुए संघ के राष्ट्र के विकास और सशक्तिकरण के प्रति प्रयासों का जिक्र किया। राजनीतिक मायनों से देखें तो ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने वाली है। अप्रैल में होने वाले इस चुनाव से पहले मोदी का संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच साझा करना अपने आप में बेहद अहम है। उधर नरेंद्र मोदी का आरएसएस से गहरा नाता रहा है। वे बचपन से ही संघ से जुड़े थे और प्रचारक के तौर पर काम करने के बाद सियासी पारी की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा देश के सियासी गलियारों में भी चर्चा का विषय है। आज व्यक्ति विशेष में विश्लेषण, प्रधानमंत्री मोदी के संघ मुख्यालय दौरे का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नागपुर में संघ मुख्यालय पहुंचकर डॉक्टर हेडगेवार और गोलवलकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम मोदी ने न सिर्फ संघ की खुलकर तारीफ की, बल्कि आरएसएस को राष्ट्र सेवा का वट वृक्ष बताया। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के युवाओं को संघ के मंच से संदेश दिया। आज व्यक्ति विशेष में विश्लेषण, संघ मुख्यालय में पीएम मोदी के दौरे का। पीएम नरेंद्र मोदी हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र के पहले दिन नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पहुंचे। प्रधानमंत्री बनने के 12 साल बाद पहली बार मोदी संघ के मुख्यालय पहुंचे थे। ऐसे में पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। एक साधारण प्रचारक से देश के प्रधानमंत्री बनने तक पीएम मोदी के जीवन में कई चुनौतियां आई। संघ प्रचारक से सत्ता के शीर्ष तक के सफर में संघ से मिले मूल्यों का भी अहम योगदान रहा और पीएम मोदी ने खुद ये बात कही। राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श
इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। ये अक्षय वट आज भारतीय संस्कृति को, हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है। पीएम मोदी ने राजनीति में हर ऊंचाइयों को छुआ। वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर भारत के प्रधानमंत्री। मोदी 1960 के दशक के अंत में आरएसएस के अस्थायी सदस्य बन गए और अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में हेडगेवार भवन में रहने चले गए। नरेंद्र मोदी को 1972 में प्रचारक बनाया गया। इसके बाद अगले साल नरेंद्र मोदी नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हो गए। आरएसएस ने उन्हें अपने छात्र संघ एबीवीपी की स्थानीय शाखा में भेजा था। इसके बाद आपातकाल का दौर और फिर 90 के दशक में आडवाणी की रथ यात्रा के गुजरात प्रभारी भी रहे। इस पूरे दौर में संघ और मोदी एक दूसरे के साथ चलते रहे। मध्यकाल के उस कठिन कालखंड में हमारे संतों ने भक्ति के विचारों से हमारी राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा दी। गुरु नानक देव, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, हमारे यहां महाराष्ट्र में संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, ऐसे कितने ही संतों ने हमारी इस राष्ट्रीय चेतना में अपने मौलिक विचारों से प्राण फूंके। इन आंदोलनों ने भेदभाव के फंदों को तोड़कर समाज को एकता के सूत्र में जोड़ा। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जैसे महान संत भी हुए। उन्होंने निराशा में डूब रहे समाज को झकझोरा, उसे उसके स्वरूप की याद दिलाई, उसमें आत्मविश्वास का संचार किया और हमारी राष्ट्रीय चेतना को बुझने नहीं दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार तो बनी, लेकिन बहुमत हासिल न कर पाने से पार्टी को सियासी झटका भी लगा। हालांकि बीजेपी के हिंदुत्व का एजेंडा राज्यों के चुनाव में फिर कारगर साबित हुआ और कामयाबी भी मिली। अब संघ मुख्यालय से पीएम मोदी का संदेश कई सियासी मायने भी समेटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मुख्यालय केशव कुंज में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहे। उन्होंने संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर के स्मारक स्मृति मंदिर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। बतौर प्रधानमंत्री मोदी का संघ मुख्यालय का ये पहला दौरा था। इससे पहले जुलाई 2013 में मोदी लोकसभा चुनाव के सिलसिले में हुई बैठक में शामिल होने नागपुर आए थे। प्रधानमंत्री ने आज के दौरे में संघ के माधव नेत्रालय की एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला भी रखी। हम अपने देश का इतिहास देखें तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी, इतने आक्रमण, भारत की सामाजिक संरचना को मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें, लेकिन भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। उसकी लौ जलती रही। ये कैसे हुआ? क्योंकि कठिन से कठिन दौर में भी भारत में इस चेतना को जागरूक रखने वाले नए नए सामाजिक आंदोलन होते रहे।
देश की सियासत में मोदी के संघ मुख्यालय दौरे को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने संघ मुख्यालय से अपने संदेश में संघ को वट वृक्ष की संज्ञा देकर संघ के महत्व को साफ कर दिया है। अब इस यात्रा के सियासी मायनों को लेकर विपक्ष में बहस होना भी लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नागपुर में संघ मुख्यालय से पीएम मोदी ने न सिर्फ संघ की सेवाओं की तारीफ की बल्कि देश के युवाओं राष्ट्र सेवा का भी मंत्र दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत के ग्लोबल प्रयासों से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक पर जिक्र किया। संघ मुख्यालय से पीएम मोदी ने देश को क्या संदेश दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संघ की जमकर तारीफ की। मोदी ने कहा, आरएसएस राष्ट्र निर्माण का एक मजबूत स्तंभ है और इसका अनुशासन, समर्पण और सेवा भाव हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। पीएम मोदी ने संघ को वट वृक्ष की संज्ञा देकर कहा कि राष्ट्रीय चेतना के जिस विचार का बीज 100 वर्ष पहले बोया गया था, वो आज एक महान वट वृक्ष के रूप में खड़ा है। राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोया गया, वो महान वट वृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। ये अक्षय वट आज भारतीय संस्कृति को, हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने संघ मुख्यालय से देश के युवाओं को भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी पूंजी हमारा युवा है। देश का युवा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। साथियों, आज भारत की सबसे बड़ी पूंजी हमारा युवा है और हम देखते हैं आज भारत का युवा इतने कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। वो नए नए इनोवेशन कर रहा है, स्टार्टअप्स की दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है और सबसे बड़ी बात, आज के भारत का युवा अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हुए चल रहा है। संघ मुख्यालय से पीएम मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ की सफलता का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि लाखों करोड़ों की संख्या में युवा पीढ़ी पहुंची और सनातन परंपरा से जुड़कर गौरव से भर उठी। भारत का युवा आज देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है। यही युवा 2047 के विकसित भारत की ध्वजा थामे हुए हैं। अभी हमने प्रयागराज महाकुंभ में देखा, आज की युवा पीढ़ी लाखों करोड़ों की संख्या में महाकुंभ में पहुंची और इस सनातन परंपरा से जुड़कर गौरव से भर उठी। आज भारत का युवा देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है। भारत के युवाओं ने मेक इन इंडिया को सफल बनाया है। भारत का युवा
लोकल के लिए वोकल हुआ है, एक जज्बा बना है। हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए कुछ करना है। खेल के मैदान से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाई तक राष्ट्र निर्माण की भावना से ओतप्रोत हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं, आगे चलते ही जा रहे हैं। यही युवा 2047 के जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत के लक्ष्य की ध्वजा थामे हुए हैं। संघ मुख्यालय से अपने संदेश में पीएम मोदी ने एक बार फिर वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र देते हुए कहा कि कोरोना काल हो या फिर कोई और आपदा, भारत हमेशा सभी के साथ खड़ा रहा है। म्यांमार में भूकंप आया तो भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत तुरंत मदद दी गई। मालदीव में जल संकट हो, भारत ने मदद में एक पल की देर नहीं की। युद्ध के हालात में भी भारत दूसरे देशों के नागरिकों को सुरक्षित निकाल कर लाता है। भारत अब ग्लोबल साउथ की आवाज भी बन रहा है। दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत पूरे मनोयोग से सेवा के लिए खड़ा होता है। अभी आपने कल ही देखा है, म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया है। जब तुर्की में भूकंप आया, जब नेपाल में भूकंप आया, जब मालदीव में पानी का संकट आया, भारत ने मदद करने में घड़ी भर की भी देर नहीं की। युद्ध जैसे हालातों में हम दूसरे देशों से नागरिकों को भी सुरक्षित निकाल करके लाते हैं। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि स्वयं सेवक आगे बढ़ रहे हैं और ध्येय की एक ही दृष्टि कायम है, समाज के प्रति प्रेम। आज योग है, डॉक्टर साहब का जन्मदिन, वर्ष प्रतिपदा का सुमुहूर्त, डॉक्टर साहब जन्मे वो रविवार ही था। उनके बाद जिन्होंने संघ की बागडोर संभाली, पूजनीय श्री गुरु जी, उनके नाम का प्रकल्प और प्रधानमंत्री जी का यहां पर उपस्थित होना, ये सारे शुभयोग यहां पर एकत्रित है। पीएम मोदी का संघ मुख्यालय से संदेश कई संकेत देता है। पीएम मोदी खुद संघ के प्रचारक रहे हैं और उनकी संघ के लिए ये तारीफ बीजेपी के कोर समर्थकों और संघ के स्वयं सेवकों में जोश भरने का काम करेगी। साथ ही इससे साफ संदेश गया है कि सरकार और संघ के बीच वैचारिक तालमेल पहले की तरह बरकरार और मजबूत है। कुल मिलाकर पीएम मोदी की ये तारीफ सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम है। ये बीजेपी आरएसएस संबंधों को मजबूत करने और विपक्ष को जवाब देने का संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे और खुलकर संघ की सेवाओं की तारीफ की। इसे लेकर विपक्ष की तरफ से तीखे तंज आए हैं, तो दूसरी तरफ राजनीति के जानकार इसके पीछे खास रणनीति बता रहे हैं। पीएम मोदी के संघ मुख्यालय के दौरे को लेकर सियासी गलियारों में अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। विपक्ष अपने तीखे तेवर में पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर सवाल उठा रहा है, तो वहीं संघ और बीजेपी के लिए ये यात्रा आपसी सामंजस्य और संघ के संस्थापकों को श्रद्धांजलि देना है। 1925 से लेकर 1947 तक वो समय संघर्ष का समय था। आजादी का बड़ा लक्ष्य देश के सामने था। आज संघ की 100 वर्षों की यात्रा के बाद देश फिर एक अहम पड़ाव पर है।
2025 से 2047 तक ये महत्वपूर्ण कालखंड, इस कालखंड में एक बार फिर बड़े लक्ष्य हमारे सामने। कभी पूज्य गुरुजी ने एक पत्र में लिखा था, मैं अपने भव्य राष्ट्र प्रसाद की नींव में एक छोटा सा पत्थर बनकर रहना चाहता हूं। हमें सेवा के अपने संकल्प को हमेशा प्रज्वलित रखना है। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के संघ मुख्यालय दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि घर जाकर तो खुशी मिलती ही है। प्रधानमंत्री जी को कैसा लग रहा होगा वहां जाकर के? नहीं, आप कैसे देखते हैं राजनीतिक तौर पर? अभी मेरे से पूछ रहे हो कि मैं तो गया नहीं हूं वहां पे, तो मैं क्या देख सकता हूं? सबसे ज्यादा खुशी अगर कहीं मिलती है तो घर पहुंचकर खुशी मिलती है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की संघ मुख्यालय की यात्रा और संदेश पर कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। इसे लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने महाकुंभ से जोड़कर सवाल उठाए। तो माफी मांगा है ना भागवत जी से, माफी मांगने गए थे, क्योंकि मोहन भागवत जी ऐसे व्यक्ति जो पूरे महाकुंभ में सभी धर्माचार्य, सभी प्रमुख संत महात्मा गण आए थे, सभी राजनेता वीवीआईपी लोग आए, केवल आया कौन है इनकी तरफ से? तो परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी नहीं आए, तो वो नहीं आए, नाराजगी। सोचिए महाकुंभ में नहीं आए, इतने बड़े पर्व जो 144 साल का डंका इन्होंने बजाया, तो कितनी नाराजगी होगी मोहन भागवत जी में और मोदी जी और पूरे सरकार में। तो मोदी जी आज वही माफी मांगने गए थे मोहन भागवत जी से, और वो केवल एक दिखावा, एक औपचारिकता करने गए थे, और कि आगे हमारी मदद करिए। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी पीएम मोदी के संघ मुख्यालय के दौरे को लेकर तीखे तंज कसे हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने सवाल किया कि आखिर क्यों संघ के देश हित में कामों को नहीं बताते हैं। प्रधानमंत्री के तो अभी बयान जेपी नड्डा जी का चुनाव के पहले आया था कि अब उनको आरएसएस की जरूरत ही नहीं है। तो 240 आने के बाद 11 साल के बाद गए मोदी जी। वृक्षपट बता रहे हैं, मॉडर्न वृक्षपट है। पूछ तो रहा हूं उनसे कि अब तो उनको उनके ही नेता जेपी नड्डा जी ने कहा था ना कि अब आरएसएस की जरूरत बीजेपी को नहीं है। इसे लेकर बीजेपी की तरफ से विपक्ष पर तीखा पलटवार किया गया है। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस और एसपी मोदी का विरोध करते करते सनातन के विरोध पर उतर आती है। समाज में अनिश्चितता का वातावरण पैदा करने का काम, और जैसा मैंने कहा, समाज में जाति भाषा के नाम पर टकराव पैदा करने का काम हमेशा विपक्ष के लोग करते रहे। आपने देखा होगा औरंगजेब का विषय कहां से आया। अभी हमारे राष्ट्र नायक राणा सांगा जी के बारे में किस प्रकार के उन्होंने टिप्पणी की। तो ये समाज में जातीय भाषा के नाम पर टकराव पैदा करके अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करना चाहते हैं। और ये विपक्ष के लोग, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं, और समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र जो है ये योगी जी का विरोध करते करते कहीं ना कहीं सनातन के, हमारी आस्था के और परंपरा के विरोध में कहीं ना कहीं खड़े दिखाई देते हैं। साफ है कि पीएम मोदी के संघ संदेश पर सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्ष इस दौरे पर न सिर्फ सवाल उठा रहा है बल्कि कई तरह के कयास भी लगा रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने अपने इस दौरे से साफ संदेश दिया है और संघ के महत्व पर भी मुहर लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।